जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की जो हिंदी इलेक्टिव की जो पुस्तक अंतरा भाग 2 है, उसके गद्य खंड के अध्याय 1 जिसका शीर्षक है प्रेम घन की छाया स्मृति और इसके रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल जी। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 12th के अन्य अध्यायों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए पहला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में दिया हुआ है बस्ती, ख में गोरखपुर, ग में दिया हुआ है संत कबीर नगर और घ में दिया हुआ है वाराणसी। तो इस पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, बस्ती के अगोना नामक गांव में हुआ था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल विधिवत शिक्षा कहाँ तक प्राप्त कर पाए थे। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त कर पाए थे। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में हाई स्कूल, ख में दिया हुआ है इंटरमीडिएट, ग में दिया हुआ है बीए और घ में दिया हुआ है एमए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई इन्होंने किए थे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का कर्मस्थली कहाँ रही। कर्मस्थली रामचंद्र शुक्ल जी का कहाँ पे है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ देखिए। क में वाराणसी, ख में प्रयागराज, ग में दिया हुआ बस्ती और घ में दिया हुआ है लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, वाराणसी शुक्ल जी का कर्मस्थली रहा। आगे का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है देखिए कि हिंदी निबंध साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किस युग का नामकरण हुआ। किस युग का नामकरण हुआ। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में शुक्ल युग, ख में शुक्लियोत्तर युग, ग में भारतेंदु युग और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा शुक्ल युग। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है देखिए पांचवा प्रश्न कि रामचंद्र शुक्ल के पिता किस भाषा के ज्ञाता थे। रामचंद्र शुक्ल के पिता किस भाषा के ज्ञाता थे। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ देखिए। क में अरबी, ख में मराठी, ग में मलयालम और घ में दिया हुआ है फारसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा फारसी। चलिए आगे देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने गद्य में किस शैली का प्रयोग किया है। गद्य में कौन से शैली का प्रयोग किया है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में विवरणात्मक, ख में विवेचनात्मक, ग में विचारात्मक और घ में दिया हुआ है गवेषणात्मक। तो इस छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा विवेचनात्मक। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध को किस शैली में लिखा गया है। तो यह जो है किस शैली में लिखा गया है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में विचारात्मक, ख में दिया हुआ है आलोचनात्मक, ग में दिया हुआ है संस्मरणात्मक और घ में दिया है विवरणात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा संस्मरणात्मक। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो मिर्जापुर में रहते थे उनका
क्या नाम था? एक प्रसिद्ध कवि मिर्जापुर में रहते थे, उनका नाम क्या था? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में राजा हरिश्चंद्र, ख में दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग में दिया हुआ है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, और घ में दिया हुआ है केदारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न के लिए ऑप्शन ग हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि शुक्ल जी के घर किस प्रेस की पुस्तकें आया करती थी? शुक्ल जी के घर किस प्रेस की पुस्तकें आया करती थी? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में ज्ञानदीप प्रेस, ख में दिया हुआ है भारतीय प्रेस, ग में दिया हुआ है भारत जीवन प्रेस, और घ में दिया हुआ है ज्ञानपीठ प्रेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, भारत जीवन प्रेस। आगे का प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल जी किसके पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ते थे? किसके पुस्तकालय से लाकर पुस्तकें पढ़ते थे? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में प्रेमघन, ख में दिया हुआ है केदारनाथ पाठक, ग में दिया हुआ है रामचंद्र वर्मा, और घ में दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस 10वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, केदारनाथ पाठक। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। हाँ देखिए 11वां प्रश्न है कि उपाध्यक्ष जी मिर्जापुर का क्या अर्थ बताते थे? उपाध्यक्ष जी मिर्जापुर का क्या अर्थ बताते थे? तो इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में लक्ष्मीपुर, ख में विष्णुपुर, ग में गणेशपुर, और घ में दिया हुआ है मानपुर। तो इस 11वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, लक्ष्मीपुर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 12वां प्रश्न है कि शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? शुक्ल जी जब काशी बारात गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क में प्रेमघन, ख में केदारनाथ, ग में दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और घ में दिया हुआ है भगवान दास। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न है कि शुक्ल जी को किसके नाटक बहुत प्रिय थे? शुक्ल जी को किसके नाटक बहुत प्रिय थे? तो किसके नाटक बहुत प्रिय थे? इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग में दिया हुआ है राजा हरिश्चंद्र, ग में दिया हुआ है केदारनाथ पाठक, और घ में दिया हुआ है प्रेमघन। तो इस 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न क्या है। देखिए 14वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क में दिया हुआ है 10 वर्ष, ख में दिया हुआ है 15 वर्ष, ग में दिया हुआ है 12 वर्ष, और घ में दिया हुआ है 8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, 8 वर्ष। चलिए अब देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए 15वां प्रश्न है, क्या कह रहा है 15वां प्रश्न। देखिए कि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? तो किस प्रकार देखी थी? देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क में दिया हुआ है कि 1.5 मील सफर तय करने के बाद, अब देखिए ख में दिया हुआ है,
ख में दिया हुआ है कि कुछ बालकों ने बताया था। ग में दिया हुआ है कि लताओं के बीच खड़े होते दिखाई दिए। और ऑप्शन घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, इनमें से सभी। तो साथियों, इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर हुए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस अध्याय से जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने साथियों के पास भी ये वीडियो अवश्य भेजें ताकि उन्हें भी पढ़ने को मौका मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।